उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए वीकेंड लॉकडाउन का फॉर्मूला लागू किया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में अब हर हफ्ते शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे, यानी प्रदेश में सभी बाजार और दफ्तर हफ्ते में केवल 5 दिन ही खुलेंगे। ऐसे में राजधानी लखनऊ के व्यापारियों और दुकानदारों व आम लोगों का क्या कहना है, सुन लीजिए। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अब से हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है जी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, सरकार का फैसला सही है गलत है? सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। हफ्ते में 2 दिन तो बंद होनी चाहिए, मगर बंद के साथ साथ बाज़ार का सैनिटाइजेशन भी होना चाहिए। ये भी होगा, मगर 2 दिन इधर 2 दिन बंद थी, सैनिटाइजेशन बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। सैनिटाइजेशन नहीं हुआ जी नहीं, यहाँ 2 दिन बंद है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग ने हमारी नज़र में देखा तो अगर बंद हो रही है 2 दिन तो उसका उपयोग होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो 2 दिन बंद करना बेकार है। सरकार तो कह रही है कि लगातार टीमें काम कर रही है सैनिटाइजेशन का काम सर यहाँ इस मार्केट में तो हम लोग ने नहीं देखा, बाकी कहीं अगर हो रहा हो तो बात अलग है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आप लोगों की अभी तक बंदी कब किस दिन होती थी? अभी तक हमारी बंदी एक ही दिन होती थी, संडे। अब सैटरडे संडे हो गई, 2 दिन। सैटरडे संडे होंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा या हाय, नुकसान तो ऑलरेडी है क्योंकि एक दिन घट जाएगा तो नुकसान तो बिल्कुल ही होगा। बट ये है कि टाइमिंग थोड़ी सी सही होनी चाहिए। टाइमिंग सुबह जैसे शाम को 8 बजे ठीक बंद कराना है तो 8 बजे बंद होनी चाहिए, तो फिर 8 बजे सबकी बंद हो जानी चाहिए। कुछ दुकानें 8 बजे के बाद भी खुली रहती हैं, कुछ बंद करा दी जाती हैं। अगर 8 बजे बंदी है तो 8 बजे सारी बंद होनी चाहिए। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जैसे मेडिकल 8 बजे के बाद मेडिकल, 8 बजे के बाद की बात हो रही है। 8 बजे के बाद भी मैक्सिमम दुकानें बहुत सी इधर खुली रहती हैं, तो अगर बंद हो रही तो सभी कंप्लीट होनी चाहिए। अब सर ऐसा है कि मार्केट में जो 5 दिन का काम रह गया बजाय 7 दिन के, तो अब नुकसान तो है, लेकिन जहां महामारी फैली हुई है इतनी और इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ सरकार के साथ तो रहना ही पड़ेगा। सरकार जैसा आदेश करेगी वैसा तो करना ही पड़ेगा। अब नुकसान तो है ही है, लेकिन अब उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐसी बीमारी फैली है कि उसके अंदर कुछ कर भी नहीं सकते चाह करके भी हम लोग। तो अभी तक आप लोगों की बंदी कब होती अब हम लोग की बंदी वैसे सोमवार को होती थी, उसकी जगह पे अब ये गवर्नमेंट ने कर दिया है कि 2 दिन बंद रहेगी हफ्ते में और 5 दिन खुलेगी दुकान। पहले ये था कि चलो भाई 6 दिन खुलती थी, संडे खुलती थी, कि संडे के दिन ज़्यादा खरीदारी ज़्यादा अच्छी होती थी, लोग छुट्टी करते थे तो सामान खरीदने ज़्यादा आते थे। लेकिन अब चूँकि सारी बंदी है, पूरे यूपी की बंदी है संडे को, इसलिए कोई फर्क नहीं। अब कस्टमर जो है वीकेंड में आएगा, अपने वीकडे में खरीदारी करेगा, वीकडे में ही अपना जो ऑफिस भी जाएगा उसी में खरीदारी भी करेगा, उसी में जल्दी रहेगा। और एक तो दुकान का टाइम भी घटा दिया गया है, अब 8 बजे तक कर दिया गया बजाय 9 बजे के। तो आप इस सरकार के फैसले के साथ हैं? हाँ, अब सरकार की इसमें तो भाई महामारी में तो सरकार के फैसले के साथ करना ही पड़ेगा। अब इसमें सरकार का विरोध तो हम लोग कर नहीं सकते, भाई सरकार का तो साथ देना ही पड़ेगा। लॉकडाउन वाला फैसला किया 2 दिन के लिए, आम आदमी और आदमी लिए मतलब अच्छा किया फैसले ने। और हम लोग कोई दुकानदारी में कोई फ़र्क नहीं है, 2 दिन जाना है। अब इन्होंने 1 दिन और कर दिया, 2 दिन कर दिया, तो 2 दिन वाली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके इस पर कारोबार पर कोई नुकसान नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कारोबार तो आप पूरी जैसा चल रहा वैसा ही। हाँ, बिल्कुल सहमत है बंदी में इनके साथ, हम योगी सरकार के साथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस जो जिस तरह से बढ़ रहा है लगातार, उसे देखते हुए योगी सरकार ने 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया था, जो आज सुबह 5 बजे ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही अनलॉक प्रक्रिया जो थी वो चरणबद्ध से लागू हो गई है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रसार लगातार प्रदेश में हो रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि अब हर हफ्ते में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान केवल आवश्यक लोगों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों, आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को ही छूट मिलेगी, बाकी सभी के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस पर आम जनता की क्या राय है, आम लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऑटो वाले, आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिर सरकार का जो फैसला है ये कहाँ तक सही है। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम ज़फ़र खान है। तो सरकार ने शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, सरकार का फैसला सही है गलत है? सर, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इन बंदी के 2 दिनों में जो सैनिटाइजिंग होती है या जो भी सफाई होती है, उस दृष्टिकोण से तो ये बहुत अच्छा है, सही मानते हैं। लेकिन उसके बाद जो हम खोलते हैं मंडे से, तो जो पब्लिक निकलती थी कम निकलती थी, अब वो ज़्यादा निकलेगी संख्या में। उसके हिसाब से देखते हुए ये सर घातक हो रहा है। तो आपके हिसाब से क्या ठीक है, लॉकडाउन को अभी और कितने दिन, ये संपूर्ण लॉकडाउन क्या 2-3 दिन, 4 दिन, 15 दिन या महीने भर लगातार किया जाना चाहिए? सर, कम से कम हमारे साथ तो 1 महीने का बहुत स्ट्रिक्ट जो एक लॉकडाउन होता है, बहुत ही सख्ती के साथ पालन करने वाला लॉकडाउन लगाया जाए,
उससे कोई रिस्पांस मिल सकता है। बाकी तो अपने हिसाब से गवर्नमेंट बहुत अच्छे डिसीजन ले रही है, लेकिन कम से कम 1 महीने का मौजूदा हालत को देखते हुए, जो संख्या बढ़ रही है उनको देखते हुए 1 महीने का तो बहुत ही, मैं इसके लिए गुजारिश करूँगा, रिकमेंड करूँगा गवर्नमेंट इस बारे में सोचे। कम से कम 1 महीने का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है सर। ऐसे में अगर 1 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है तो फिर आप लोगों के लिए भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि फिर आपकी आमदनी भी रुक जाएगी। तो ऐसे में आप इस फैसले के पक्ष में ही हैं या इसके लिए आप अपनी सुविधा के लिए भी कुछ सरकार से अपील करना चाहते हैं? सर, हमारी सुविधा के लिए गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है। जैसे कि मंथली कुछ पैसे हम लोग के खातों में आते हैं या कुछ राशन थोड़ा बहुत मिल जाता है, उससे हम चलेंगे, हम सेफ तो हैं। लेकिन इस तरह करके हमको रिस्पॉन्स कोई नहीं मिल रहा है सर। नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं, सुबह शाम तक कमाते हैं, ना मालिक को कुछ मिलता है ना हमको कुछ मिलता है। बस एक हम लोग अपना जॉब कर रहे हैं, काम मेहनत कर रहे हैं बस सर। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और सरकार के फैसले के बारे में जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। सर, जिस तरह से सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए अब जो है हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार के बंदी का फैसला लिया है, तो आप इस पर क्या है सरकार का फैसला? जी, ये सरकार का अच्छा फैसला है और सब लोग डर रहे थे जब सरकार ने बंदी का फैसला लिया था, तो जितनी भी पब्लिक थी वो ये डर रही थी कि ऐसा ना हो 2 दिन के लिए फिर 20 दिन या 31 तारीख तक, क्योंकि 31 तारीख के बाद त्यौहार पड़ रहा है बकरा ईद का, तो सभी लोगों की नज़र में ये था कि शायद 31 तारीख तक बंद कर दिया जाएगा। और लोग काफ़ी परेशान थे और काफ़ी ख़रीदारी भी करी, लोगों ने महंगा और सस्ता सामान भी ख़रीदा। मेरे ख्याल से सरकार का ये फ़ैसला सही है, क्योंकि सैटरडे और संडे की जाए वो अच्छी बात है। तो ये सरकार ने ये फ़ैसला लिया कि आप 5 दिन काम करें, 2 दिन आराम करें, ये बुरा फ़ैसला नहीं, ये अच्छा फ़ैसला है। हालांकि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 2 दिन की बंदी की गई है, इसके बाद जैसे ही खोला जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ फिर वैसे ही निकलने लगेगी, तो वायरस भी तेज़ी से बढ़ेगा, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन कम से कम महीने भर का लगना चाहिए। तो इस पर आप क्या करें? नहीं, महीने भर का लगना चाहिए, लेकिन 2 महीना का लगा के देख लिया आपने, सरकार ने देख लिया 2 महीने में सरकार की क्या हालत हुई है, आज तक क्या हालत है और वो गलत फ़ैसला था। भले हमारे मोदी जी ने किया था, आप कहेंगे सही फ़ैसला था, लेकिन 8 बजे बैठ करके और 12 बजे जो लॉकडाउन किया था वो गलत था। उसको ये कहना चाहिए था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए था कि आप 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते का समय ले लीजिए और इस तारीख से, क्योंकि उस वक्त में कितने 50 या 60 कोरोना के मरीज़ थे सिर्फ, या 200 या 300 मरीज़ थे, आज 7 लाख से ऊपर हैं। तो उस वक्त ये फ़ैसला लेना चाहिए था कि आप 1 हफ्ते के बाद लॉकडाउन लगेगा और आप लोग सब लोग, तो जिस तरह से हमने रोड के ऊपर बच्चे पैदा होते हुए देखे, गाड़ियों में ट्रेन में बच्चे पैदा हुए देखे, लोगों को पैदल चल के जान देते हुए देखा, शायद ये नौबत ना आती। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या विचार है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह है। जी, तो सरकार ने जो फैसला लिया इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार का जो फैसला है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये फैसला जो 5 दिन का ऑफिस खोलो, 5 दिन बाज़ार खोलो, इसमें जो है 2 दिन के बाद जब आप मार्केट को खोलेंगे तो एकदम से गैदरिंग बढ़ेगी, और जब गैदरिंग बढ़ेगी तो केसेस और निकलेंगे। और इसी के साथ जैसे 2 दिन की क्लोजिंग कर रहे हैं तो इसके साथ इन्हें टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि जानेंगे इनके फैसले के बारे में। सर, आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार हमारा नाम है, मुकेश कुमार। जी, सरकार ने 2 दिनों का लॉकडाउन का संपूर्ण लॉकडाउन शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिया। इसमें उन्होंने टाइमिंग भी निर्धारित कर दी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, इन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, जनता के हित में किया है। भाई, सैटरडे संडे अगर 2 दिन किया है, बहुत अच्छा किया है। हम इसके सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि इन्होंने सही समय फैसला लिया है। जिस तरह से अब मानसून आ गया है, बरसात में बीमारियां ज़्यादा पनपती हैं, उस हिसाब से उन्होंने किया है तो बहुत अच्छा किया है। सैटरडे संडे बहुत अच्छा किया है, और हम ये कहते हैं कि सैटरडे संडे अच्छा तो किया है, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि पूरे लखनऊ को सैनिटाइज़ करें। देखिए, बिना सैनिटाइज़ के मज़ा नहीं आ रहा है। बंदी तो चल जाएगी, लेकिन जब सैनिटाइज होगा पूरा शहर, हमारा लखनऊ शहर जब पूरा सैनिटाइज होगा, एक एक दुकानों पे, सड़कों पे जब पूरा सैनिटाइज होगा, तब इस चीज़ का बीमारी इससे दूर भागेगी। और आप बंद करके और आप कुछ करेंगे नहीं तो वही होगा कि जैसे ही सब खुलेगा फिर वैसे ही हो जाएगा। सैनिटाइज जो इनका बंधा हुआ है सैटरडे संडे, सैनिटाइज ज़रूर करिए। हर दुकान को, हर रोड को, हर मॉल्स को, जो भी हैं यहाँ पे बने हुए हैं, सब कुछ सैनिटाइज करें, तब तो बहुत अच्छा है ये। और नहीं तो 2 दिन बंद करने के बाद फिर खोलेंगे, फिर वैसा ही हो जाएगा, तो कोई इससे कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन इन्होंने बहुत फैसला अच्छा लिया है कि सैटरडे संडे बंद कर दें, बहुत अच्छा है, लेकिन सैनिटाइज के साथ करें। सैटरडे संडे बिल्कुल मिस ना करें, जब तक ये चल रहा है पीरियड, इसमें सैनिटाइज करते रहें सैटरडे संडे, तो ये बीमारी दूर भागेगी। जो अचानक जो एकदम से भागेगी ना, वो नहीं होगा।
ये दूर हो जाएगी बीमारी। लेकिन मुख्यमंत्री तो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं सैनिटाइजेशन का और टेस्टिंग का, और अधिकारी भी रिपोर्ट यही दे रहे हैं कि सैनिटाइजेशन का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। अधिकारी अगर ऐसा कह रहे हैं तो इस पर अधिकारी के ऊपर भी आधिकारिक चेकिंग करना चाहिए कि सैनिटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको आपने अधिकारी बनाया, हमने कह दिया साहब हो रहा है, ठीक है ना। मेरे ऊपर एक अधिकारी वो जाके जांच करे कि सैनिटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ज़रूरी है। जब तक आप उसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा ना, तब तक आदमी को कह देगा कि हाँ साहब हमने कर दिया है, ऐसा वैसा कर दिया। ऐसा नहीं है, पता भी करना चाहिए कि सैनिटाइज हुआ है शहर के अंदर कि नहीं हुआ है। सैटरडे संडे सैनिटाइज पूरे शहर को करना चाहिए। हर इलाके का अपना अपना अधिकारी अपने क्षेत्र में सैनिटाइज करे। बिना सैनिटाइज के मज़ा नहीं आएगा। और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अभी कहीं टेस्टिंग नहीं हो रही है। हम लोग जहाँ रहते हैं इधर उधर रहते हैं, कहीं टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग किसी की हो ही नहीं रही है। पेपर में रोज़ आ रहा है टेस्टिंग हो रही है, लेकिन हम लोग को टेस्टिंग हुई नहीं, किसी की भी टेस्टिंग नहीं हुई है। यहाँ से आसपास हम आपको दूर तक बता रहे किसी की टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग बहुत तेज़ी से करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करें उतनी बीमारी दूर भागेगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि लोगों का सरकार के इस फैसले के पक्ष में तो लोग हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर आरोप है कि सैनिटाइजेशन का काम और टेस्टिंग का काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। सरकार के जो अधिकारी हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही निराधार हैं, क्योंकि जिन जिन इलाकों में लोग रहते हैं वहाँ ना सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, नहीं टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। ऐसे में इनकी यही मांग है कि अगर बंदी 2 दिन की जा रही है तो वो फैसला सही है, लेकिन इस दौरान सैनिटाइजेशन और टेस्टिंग का काम भी ज़रूर किया जाना चाहिए। इंडिया जंक्शन के लिए शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, लखनऊ। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।